हेलो फ्रेंड्स, ग्रो मैटर चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एजुकेशन से रिलेटेड अलग अलग टॉपिक पर चर्चा करते हैं और आज का चर्चा का जो विषय है मेरा वो इंग्लिश टीचिंग प्लान कैसे बनाएं। टीचिंग प्लान पर मैंने पीछे भी वीडियो बनाई है और आप उसको देख सकते हैं, उसका लिंक मैं नीचे दे दूँगी। और इसके अलावा मेरे पास बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि अलग अलग जो सब्जेक्ट हैं जैसे कि मैथ्स है, सोशल साइंस है या इंग्लिश है, इनकी भी आप जो है टीचिंग प्लान की वीडियोस डालें। तो आज मैं इंग्लिश टीचिंग प्लान के बारे में बात करूँगी। सारे ही टीचिंग प्लान अगर हम बनाते हैं तो उनका जो मूलभूत जो चीज़ है वो ये है कि लर्निंग आउटकम जो होता है वो इसके एक फोकल पॉइंट पर रहता है। तो उसका जो केंद्र बिंदु है वो लर्निंग आउटकम है। अगर आपने लर्निंग आउटकम सही से निकाला और उस पर काम करना है तो आपका टीचिंग प्लान जो है वो बहुत अच्छा बनेगा। और उसमें फिर हम इस तरीके से गतिविधियाँ डालेंगे कि बच्चा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज्ड हो और जो टीचर है उसकी एक्टिविटी एज ए फैसिलिटेटर की तरह होनी चाहिए, ना कि वो उसमें लेक्चर मेथड यूज़ करे, उसमें बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव हो। तो चलिए शुरू करते हैं इंग्लिश टीचिंग प्लान। अब स्क्रीन पे आप देख रहे हैं टीचिंग लर्निंग आउटकम क्लास 3 का, यानी क्लास 3 में कौन कौन से टीचर्स के लिए लर्निंग आउटकम हैं जो उन्हें प्राप्त कर लेने हैं। जैसे इसमें पहले दे रखा है चिल्ड्रन अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन सिंगुलर एंड प्लूरल, यानी कि बच्चा ये समझ जाए कि सिंगुलर और प्लूरल क्या है, या आर्टिकल नीचे दे रखे हैं ए और एन में अंतर वो बता पाए। तो इसी टाइप से क्लास 1 में अगर आप देखेंगे तो बच्चे को लेटर्स दे रखे होते हैं ए से जेड तक, उसके साथ ही कोई भी लेटर दे रखा है ए टू जेड, उसमें से मान लीजिए जेड है या डब्ल्यू है या बी है, तो उसको वो प्रोनाउंस कर पाए, यानी फोनेटिकली साउंड उसका जान पाए लेटर का क्या होगा। ऐसे ही नंबर 3 पे चिल्ड्रन आर एबल टू रीड एंड राइट सेंटेंसेस यूजिंग दिस दैट दीज दोज दे रखा है। आगे और भी टीचिंग लर्निंग आउटकम दे रखे हैं। जब आप लोगों का सीमेट द्वारा ट्रेनिंग हुई थी तो ये सारे ही टीचिंग लर्निंग आउटकम को मेंशन किया गया था। जल्दी ही आपको शिक्षण संग्रह नाम की एक बुकलेट मिलेगी जिसमें आपको क्लास वाइज कौन कौन से टीचिंग लर्निंग आउटकम हैं वो दे रखे होते हैं। फिलहाल मैंने स्क्रीन पे दिया हुआ है, आप एक एक को देख लें। अब आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है टीचिंग प्लान। इसमें सबसे पहले आपने डेट, क्लास, सब्जेक्ट और टाइम डाल दिया। 30 to 40 मिनट का ये इंग्लिश का टीचिंग प्लान है, जिसमें सबसे पहले हमने लिखा है लर्निंग आउटकम। इसका लर्निंग आउटकम क्या निकाला है इस चैप्टर का? द चिल्ड्रन कैन रिकॉग्नाइज वर्ड विद देयर स्पेलिंग, चिल्ड्रन आर एबल टू टेल द नेम ऑफ सराउंडिंग थिंग्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। अब हमने इसमें जो टॉपिक लिया है वो है माई विलेज। इसमें जो लर्निंग आउटकम प्राप्त हो जाना चाहिए बच्चे को, यानी कि जो बच्चा है वो वर्ड्स को पहचान कर ले विद स्पेलिंग और उसके साथ आसपास की चीज़ों को भी अंग्रेज़ी भाषा में वो उसकी पहचान कर पाए। अब हमारा बच्चा ये सीख जाए, इसके लिए हम एक्टिविटी करेंगे, यानी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इसमें 3 इम्पॉर्टेंट हैं। पहला है इन द बिगिनिंग ऑफ टीचिंग, दूसरा है मिड ऑफ द पीरियड और थर्ड है कंसोलिडेशन ऑफ टीचिंग। अब इसमें सबसे पहले टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में पहला जो प्रोसेस है वो है इन द बिगिनिंग ऑफ टीचिंग। इसमें आप इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं का प्रयोग करेंगे। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि शिक्षक बच्चों से निम्न प्रश्नों से चर्चा शुरू करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही शब्दों व वाक्यों का उपयोग करके अपनी बातचीत शुरू करेंगे। तो बातचीत के दौरान पहला क्वेश्चन आपने कर लिया कि चिल्ड्रन हाउ डू यू कम टू स्कूल डेली। आपने हिंदी में भी पूछा बच्चों तुम रोज़ाना विद्यालय कैसे आते हो। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन आंसर इसमें करे और अपने टीचिंग प्लान में उसको मेंशन किया। अगला क्वेश्चन किया जनरली व्हाट डू यू सी व्हाइल यू आर कमिंग टू स्कूल, यानी आप रास्ते में जब आ रहे हैं स्कूल के लिए तो आपको क्या क्या दिखाई देता है, क्या देखते हैं। तो बच्चा अपने आप ही बताएगा कि कोई वो दुकान देख रहा है तो वो बोलेगा शॉप देखी, कोई उसने किसी व्यक्ति को देखा था उनका नाम बताया। तो आप कोशिश करेंगे जब वो हिंदी में बोले तो आप उसको अंग्रेजी भाषा में भी सिखाएं इसे क्या बोलते हैं। अब
सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आया है मिड ऑफ द पीरियड। मिड ऑफ द पीरियड में टीचिंग प्लान में लिखते टाइम ये ध्यान रखना है कि हमेशा शिक्षण के दौरान की बात की जाए तो बच्चों के ग्रुप बनाने वाली बात लिखें और साथ ही साथ टीचर इसमें उनकी हेल्प करे। जैसे इसमें पेयर बनाया है, ग्रुप बनाया है और बच्चा पहला जो इसका पैराग्राफ है चैप्टर का वो पढ़ने की कोशिश करेगा। उसमें वो स्पेलिंग मिस्टेक भी करेगा पढ़ने में और प्रोनाउंसिएशन में भी गलती आएगी तो वो आप करेक्ट करेंगे। उसके बाद समझते हुए उस पैराग्राफ को पढ़ेगा और लास्ट में आप उसको स्पष्ट करेंगे कि इस पैराग्राफ में क्या कहा जा रहा है। अब लास्ट में हम देखते हैं एंड ऑफ द टीचिंग। इसमें क्या लिखना है हमें इसमें ऐसा लिखना है कि लर्निंग आउटकम हमारा जो स्टार्टिंग में था यानी कि वर्ड्स की बच्चे पहचान कर लेता है और अपने आसपास की चीज़ों को अंग्रेज़ी भाषा में बता लेता है। तो आपने प्रयास किया, बच्चे को पैराग्राफ पढ़वाया, आसपास में कौन कौन सी चीज़ें उसे दिखाई देती हैं। जब स्कूल से आया तो उसने अपनी लिस्ट बनाई, उन सब चीज़ों को उसने बोर्ड पे लिखा और बच्चों से ज़ोर ज़ोर से बोलने को कहा। तो इस तरीके से क्या हुआ, आपने बच्चे की प्रैक्टिस कराई और आप होमवर्क भी ऐसा देंगे जैसे कि इसमें लिखा हुआ है All the children will remember both the meaning and spelling of words written on the board tomorrow। यानी आज जो उन्होंने बोर्ड पे अपने अपने ग्रुप में जो छाटे हैं वर्ड, किसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जैसे मेज को टेबल बोलेंगे, दरवाजे को डोर बोलेंगे, दुकान को शॉप बोलेंगे, तो इन सब चीज़ों को हमने नोट किया। और इसी टाइम हमने बच्चों को छांट भी लिया कि कौन सा बच्चा जल्दी सीख पा रहा है, कौन सा बच्चा धीरे सीख पा रहा है। तो लास्ट में आपने होमवर्क भी उनको ऐसे दिया और कोशिश करा कि स्कूल में मैक्सिमम चीज़ों के जो नाम हैं वो हम इंग्लिश में बोलें। तो टीचिंग प्लान बनाने का पर्पस ही ये होता है, जब आपने इस चैप्टर का जो टीचिंग प्लान बनाया है तो जब नए बच्चे आते हैं तो आपने यही चीज़ दोबारा अप्लाई करी तो आपको आसानी हो जाती है। बच्चे की समझ और अच्छी हो जाए इसके लिए आप इसमें दीक्षा ऐप का प्रयोग और ICT का प्रयोग भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपका टीचिंग प्लान कंप्लीट हुआ।